Good morning, student. I am Sanjay Kumar Jatav, Assistant Professor of English Literature at MBD Government College, Kushalgarh. Today, I am going to teach you about a very most and significant question of the famous play Macbeth, which is written by William Shakespeare. आज मैं आपको मैकबेथ नाटक का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। मैकबेथ जो नाटक है शेक्सपियर का, दिस इज़ वन ऑफ द 5 ग्रेटेस्ट ट्रेजिडी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अंग्रेजी की महानतम 5 ट्रेजिडियों में से एक मैकबेथ को भी जाना जाता है। शेक्सपियर द्वारा 5 इंग्लिश ट्रेजिडी मैकबेथ, ओथेलो, एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा, हैमलेट और जूलियस सीजर, ये 5 जो ट्रेजिडी हैं ये इंग्लिश की सबसे महानतम ट्रेजिडियाँ मानी जाती हैं। तो मैकबेथ का जो प्रश्न है कि इज लेडी मैकबेथ ए विलन और ए विक्टिम। इस नाटक के अंदर जो लेडी मैकबेथ है, द वाइफ ऑफ मैकबेथ, जो उसको दिखलाया गया है, तो क्या वो एक खलनायिका है या फिर एक विक्टिम है। विक्टिम कहते हैं पीड़ित को, विक्टिम कहते हैं शिकार को, कि कोई व्यक्ति पीड़ित हो जाता है, शिकार हो जाता है। तो लेडी मैकबेथ के बारे में प्रश्न उठता है कि क्या वाकई में लेडी मैकबेथ इस नाटक के अंदर एक खलनायक के रोल में है या फिर एक वो शिकार है, वो एक विक्टिम है। व्हेन ऑडियंसेस फर्स्ट एनकाउंटर लेडी मैकबेथ, जब नाटक के अंदर ऑडियंसेस श्रोतागण फर्स्ट एनकाउंटर पहली बार आमना सामना होता है श्रोताओं का लेडी मैकबेथ के साथ, सी सीम्स ए वेरी फोर्सफुल एंड डोमिनेंट पर्सनैलिटी। तो सी सीम्स ए वेरी फोर्सफुल, वो एक सशक्त एंड डोमिनेंट प्रभुत्वशाली, प्रभुत्व अपना प्रभाव रखने वाली पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व रखती है। यानी कि नाटक के दौरान जब श्रोताओं का पहली बार लेडी मैकबेथ से मुखातिब होते हैं, श्रोता पहली बार लेडी मैकबेथ का से रूबरू होते हैं, तो वो देखते हैं कि लेडी मैकबेथ सीम्स ए वेरी फोर्सफुल, काफ़ी सशक्त एंड डोमिनेंट पर्सनल, प्रभुत्व व्यक्तित्व वाली जो कैरेक्टर है। एंड वी कैन एज्यूम, और हम इस बात को आसानी से अपना सकते हैं, धारण कर सकते हैं, दैट शी इज़ द विलेन और एंटेगोनिस्ट, कि वो कौन थी, एक खलनायक या एंटेगोनिस्ट। एंटेगोनिस्ट उसको कहते हैं हम खलनायक को, विलेन को, ठीक, ऑफ द प्ले। नाटक की विलेन के रूप में हम उसे मान सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं। अनलाइक मैकबेथ, मैकबेथ की तरह हु डेलिब्रेट्स ओवर वेदर और नॉट टू किल डंकन एंड हु रेसल्स विद लॉयल्टी टू हिज किंग। अनलाइक मैकबेथ, मैकबेथ की तरह हु डेलिब्रेट्स ओवर वेदर, जो जानबूझ करके, और नॉट टू किल डंकन, वो डंकन को नहीं मारना चाहता है, एंड हु रेसल्स विद लॉयल्टी, क्योंकि वो बंधा हुआ है उस वफादारी के साथ, टू हिज किंग, अपने राजा डंकन, अपने राजा डंकन के प्रति मैकबेथ बहुत ही वफादारी के साथ बंधा हुआ है। तो लेडी मैकबेथ है वो मैकबेथ की तरह दिखाई नहीं देती है, क्योंकि मैकबेथ तो डंकन को मारने के लिए भी राजी नहीं होता है, क्योंकि वो उससे वफादारी से, उसके रिश्ते हैं वफादारी के साथ। लेडी मैकबेथ इज सिंगल माइंडेड इन हर लस्ट फॉर पावर, लेकिन लेडी मैकबेथ अपनी वासना और शक्ति को पाने का जो उसका लक्ष्य होता है, यानी कि मैकबेथ का स्कॉटलैंड के सिंहासन पर राजा बनने का मतलब है लेडी मैकबेथ भी महारानी बन जाएगी। तो मैकबेथ का, लेडी मैकबेथ का सिंगल माइंडेड, अकेला दिमाग, इन हर लस्ट, अपनी वासना में, फॉर पावर, शक्ति के लिए अकेला दिमाग होता है। शी हैज़ नो शी हैज़ नो She has no loyalty to any cause beyond her own ambition. She has no loyalty. उसकी कोई वफादारी नहीं रहती
टू एनी कॉज बियॉन्ड हर ओन एम्बिशन, किसी भी एम्बिशन में, सी हैज़ नो लॉयल्टी, वो कभी भी वफादार नहीं रहती, टू एनी कॉज किसी भी कारण से, बियॉन्ड हर ओन एम्बिशन अपनी जो एम्बिशन के अलावा वो कभी भी किसी के प्रति कोई वफादार नहीं रहती, एंड इज़ विलिंग टू मैनिपुलेट हर हस्बैंड टू अचीव व्हाट शी वांट, एंड इज़ विलिंग, और ये वो विलिंग उसकी इच्छा है, टू मैनिपुलेट कि वो अपने हस्बैंड को मैनिपुलेट कर सके, फुसला सके, बरगला सके, टू अचीव प्राप्त करने के लिए व्हाट शी वांट्स, जो वो चाहती है वो मैकबेथ से करवाने के लिए, और उसको मैनिपुलेट करती है, उसको षड्यंत्र रचते हैं एक तरह से कि वो मैकबेथ उस काम को करे। हर डिजायर फॉर मैकबेथ टू बी किंग डजंट स्टेम फ्रॉम ए बिलीफ ही हैड बी ए गुड रूलर। हर डिजायर फॉर मैकबेथ टू बी किंग, उसकी इच्छा मैकबेथ को राजा बनाने की, डज नॉट स्टेम फ्रॉम ए बिलीफ, वो केवल एक विश्वास नहीं है, ही हैड बी ए गुड रूलर, कि वो एक अच्छा शासक साबित होगा। शी वांट्स हिम टू बी किंग बिकॉज शी वांट्स टू बी क्वीन, तो लेडी मैकबेथ इसलिए नहीं बनाना चाहती उसको किंग स्कॉटलैंड का मैकबेथ को कि वो एक अच्छा शासक होगा साबित, बल्कि इसलिए बनाना चाहती है कि यदि मैकबेथ एक बार इंग्लैंड के सिंहासन पर बैठ गया, इंग्लैंड के शासन पर राज करने लगा, तो वो भी ही विल बी द क्वीन, वो कौन होगी, रानी होगी। एज ए वुमन, एक औरत के रूप में, क्वीन इज द मोस्ट पावरफुल रोल शी कैन होप फॉर इन द कोर्ट। क्वीन रानी सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद होता है, शी कैन होप जिसकी वो आशा करती थी, इन द कोर्ट दरबार के अंदर। अनलाइक मैकबेथ, मैकबेथ की तरह, सी हु होप्स देयर इज ए वे ही कैन बिकम किंग विदाउट टेकिंग एक्शन हिमसेल्फ। अनलाइक मैकबेथ, मैकबेथ की तरह वो आशा करता है, देयर इज ए वे कि केवल एक रास्ता है, ही कैन बिकम किंग कि वो राजा बन सकता है, विदाउट टेकिंग एक्शन हिमसेल्फ, बिना कोई एक्शन किए, बिना कोई कार्य किए। लेडी मैकबेथ इमीडिएटली एक्सेप्ट द मर्डर इज नेसेसरी टू अचीव, तो लेडी मैकबेथ तुरंत इस बात को स्वीकार कर लेती है कि डंकन का जो मर्डर है, मर्डर इज नेसेसरी टू अचीव हर गोल्स, अपने लक्ष्यों को पाने के लिए हत्या अत्यंत आवश्यक है। मैकबेथ तुरंत स्वीकार कर लेती है कि जब मैकबेथ लेडी मैकबेथ को इन बातों को बतलाता है कि युद्ध के मैदान से जीतकर जब वो और बैंको दोनों रेगिस्तान से गुजर रहे थे, तो 3 डायनों से उनकी एक रेत के टीले के ऊपर मुलाकात होती है, और तीनों डायने ये भविष्यवाणी करती हैं कि मैकबेथ विल बी थेन ऑफ काउडर, मैकबेथ काउडर का नवाब बनेगा, मैकबेथ विल बी थेन ऑफ ग्लेमिस, मैकबेथ ग्लेमिस का नवाब बनेगा, एंड मैकबेथ विल बी द किंग ऑफ स्कॉटलैंड, और मैकबेथ स्कॉटलैंड का राजा बनेगा। ये भविष्यवाणियाँ पत्र लिख करके मैकबेथ जब अपनी पत्नी लेडी मैकबेथ को भेजता है, तो उसको पत्र को पढ़कर कोई तुरंत उसके दिमाग में जो आइडिया आता है वो ये आता है कि मैकबेथ किंग ऑफ स्कॉटलैंड किस प्रकार से बन सकता है, तो वो तब बन सकता है जब डंकन की हत्या कर दे। इस बात को वो तुरंत इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लेती है लेडी मैकबेथ के, बिना हत्या के, और उसका जो लक्ष्य है, गोल है, वो अचीव नहीं किया जा सकता, इसलिए डंकन का मर्डर करना अत्यंत आवश्यक है। एंड प्रे फॉर द रिजॉल्व नेसेसरी टू कमिट द एक्ट, एंड प्रे फॉर द रिजॉल्व, और उस संकल्प को धारण करने की प्रार्थना करती है जो कि इस काम को अंजाम देने के लिए आवश्यक है। कम यू स्पिरिट्स दैट टेंड ऑन मॉर्टल थॉट्स, कम आओ यू स्पिरिट्स, ओ आत्माओं, टेंड्स ऑन मॉर्टल थॉट्स, उन नश्वर विचारों से द्वारा, अनसेक्स मी हियर एंड फिल मी फ्रॉम द क्राउन टू द टो टॉप ऑफ डायरेस्ट क्रूअल्टी, एंड फिल मी फ्रॉम द क्राउन, और मुझे उस चीज़ से सुशोभित करो, टू द टो, अंगूठे से लेकर और सिर तक, ऑफ डायरेस्ट क्रूअल्टी, यानी कि निर्दयता के जो
जितनी भी बुराई, निर्दयता, क्रूअल्टी और किलिंग, इनकी जितनी भी बुराई हैं इनसे मुझे सुशोभित करो ताकि वो डंकन की हत्या कर सके। तो ये लेडी मैकबेथ का जो विलेन वाला कैरेक्टर है ये 2 पार्ट्स में, तो पार्ट फर्स्ट यहाँ ख़त्म होगा। नेक्स्ट क्लास में सेकंड पार्ट्स को हम पढ़ाएंगे। थैंक यू।